प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, अवसर जब भी आता है तो व्यक्ति को उसे खोना नहीं चाहिए। अवसर की पहचान भी हर एक को नहीं होती है, पर जो अवसर को पहचान लेता है वो कार्य के अंदर सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी समुद्यत हो जाता है। एक मजदूर था, वो अपने गधे पर रोज जंगल में जाता और मिट्टी खोदकर बोरी भरता और शहर में आके मिट्टी बेच देता था। प्रतिदिन का उसका यह सिलसिला चालू था। एक दिन अपने फावड़े से वो मिट्टी खोद रहा था। अचानक उसका फावड़ा एक किसी सख्त चीज से टकराया। उसने उसे और खोदा तो एक चमकीला पत्थर उसकी आंखों के अंदर चमक पैदा कर चुका। उसने सोचा, वाह, ऐसा चमकीला पत्थर मैंने अभी तक नहीं देखा। पर उसे लगा कि ये तो सिर्फ पत्थर है, कोई बात नहीं। उसने उस पत्थर को अपने गधे के गले में बांध दिया शो के लिए। एक दिन अचानक एक किराना व्यापारी ने जब उस गधे के गले में पत्थर देखा तो उसने सोचा, वाह, कितना सुंदर और कितना आकर्षक है ये पत्थर। उस गधे के मजदूर को, जो मालिक था, उसे अपने पास बुलाया और कहा कि ये पत्थर बहुत सुंदर है। उसने कहा, हाँ, और ये गधा मेरा हमेशा काम करता है, मेरा साथी है, इसकी वजह से मेरा पेट भरता है, तो मैंने सोचा कि इसके गले में ही बांध देता हूं ताकि इसके गले की शोभा बढ़ाएगा। उस किराना व्यापारी ने उसे कहा कि ये पत्थर तुम बेच सकते हो? उसने कहा, हाँ, बोलो, क्या दाम दोगे? मैं तुम्हें 5 चांदी के सिक्के देता हूं, क्या मंजूर है सौदा? उस किराना व्यापारी को भी ज्ञान नहीं था, बस उसे तो वो चमकीला पत्थर अच्छा लगा और सोचा कि मैं भी अपने तराजू के ऊपर इसे बांध दूं तो लोगों को आकर्षित करेगा। सौदा मंजूर हो गया। उसने अपने गधे के गले से वो पत्थर निकाला और व्यापारी को दे दिया। अब इस किराना दुकान वाले ने, किराना व्यापारी ने अपने तराजू के ऊपर उसे बांध दिया। 3-4 दिन बाद ही एक जोहरी, जो कि रत्न का जानकार था, पारखी था, उसने देखा, वाह, ये तो बहुत कीमती है और इसने इस तरह से बांध रखा है, इसका मतलब इसके बारे में इसे कुछ ज्ञान नहीं है। पर मैं तो जौहरी हूं, मैं तो दूर से ही पहचान लेता हूं कि इसकी कीमत क्या है। ये तो कोई कीमत ही नहीं इसकी आंक सकता है, इतना महंगा है, लाखों करोड़ों की दौलत भी इसके सामने कुछ नहीं है। अपना किराने का सामान लेने के बाद में उसने कहा कि ये पत्थर कैसे लटकाया, क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? उस किराना व्यापारी ने कहा कि हाँ, इस तरह से एक गधे का मालिक आया था, उसके गधे में के गले में मैंने बंधा हुआ देखा, वो हमेशा इधर से ही निकलता है, मिट्टी ढोता रहता है, तो मैंने उसे कहा कि तुम बेचोगे क्या? मुझे भी अच्छा लगा जैसे तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो उसने कहा, हाँ, बोलो, कीमत क्या दोगे? तो मैंने उसको 5 रजत मुद्राएं, चांदी के सिक्के दे दिए और उसने मुझे दे दिया। तो तुम भी बेचना चाहोगे? उसने कहा, क्यों नहीं, यदि मुझे उचित दाम मिल गया तो मैं भी बेच दूंगा। तो बोलो, क्या चाहते हो? उसने कहा, मुझे 10 चांदी के सिक्के दे दो और ले लो। यह व्यापारी थोड़ा लालची था, जोहरी जो था। उसने कहा, नहीं नहीं,
उसने कहा देखो साहब, मैंने 5 में लिया है, आपको साफ साफ बता दिया, झूठ नहीं बोला हूं। आप 10 में ले लीजिए, आपको पसंद है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। उसने कहा नहीं, तुम्हें मैं 7 चांदी के सिक्के देता हूं, मुझे दे दो, तुम्हें 2 सिक्कों का तो फायदा हो रहा है ना। उसने कहा नहीं, मुझे बेचना नहीं है, यदि तुम 10 सिक्के देते हो तो मैं देता हूं, नहीं तो फिर रहने दो, मेरे तराजू की तो शोभा बढ़ा रहा है ना। इस जोहरी ने सोचा कि जाएगा कहां, जैसे ही मैं यहां से निकलने की कोशिश करूंगा तो ये आवाज देगा, अच्छा अच्छा लेके जाओ, मैं मुड़ के ही नहीं देखूंगा। और नहीं भी इसने आवाज दी तो कल वापस आके 7 के बजाय इसको 1 सिक्का और देने का लालच करूंगा, 8 सिक्के के अंदर ले जाऊंगा। और वो निकल गया। उसी दिन शाम को एक शहर का जोहरी भी उसकी दुकान पर आता है, और जैसे ही उसने वो चमकीला पत्थर तराजू पे लटका हुआ देखता है तो उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। वो कहता है कि भाई तुमने पत्थर यहां पे क्यों टांग के रखा है? कि नहीं, ये मेरे तराजू की शोभा बढ़ा रहा है। उसने भी ऐसा जो भी जैसे लिया उसने बता दिया। ये जोहरी तो पारखी तो था ही। उसने कहा क्या तुम इसे बेचना चाहोगे? उसने कहा हाँ, आज सवेरे भी कोई आया था, उसको मैंने 10 चांदी के सिक्के बोले पर उसने कहा कि नहीं मैं 7 ही दूंगा, तो मैंने मना कर दिया। इसने कहा कोई बात नहीं, शायद उसके नसीब में नहीं होगा, पर मुझे भी ये पसंद आया है, तुम 10 के बजाय 1 सिक्का मेरे से ज्यादा लो। और उसने 11 चांदी के सिक्के दे दिए। ये बड़ा खुश हो गया। हीरा लेकर, अनमोल हीरा था, ये व्यापारी चला गया। दूसरे दिन पहला जोहरी जिसने कि 7 सिक्के दूंगा बोला था आया, और जब तराजू के ऊपर वो हीरा लटका हुआ नहीं देखा तो उसने कहा कि भाई वो चमकीला पत्थर कहां गया, निकाल लिया क्या? उसने कहा नहीं, आपके जाने के बाद में शाम को शहर का एक व्यापारी आया था, उसे वो पसंद आया। मैंने उसे कहा कि भाई मैं 10 चांदी के सिक्के से कम में नहीं दूंगा, तो उसने वो कहा कि ठीक है, पर उसने खुशी से मेरे को 1 सिक्का और ज्यादा दिया, 11 सिक्के दे दिए। ये सुनते ही पहला व्यापारी बोला कि तुम मूर्ख हो, अरे वो तो अनमोल हीरा था, ऐसे चांदी के नहीं सोने के हजारों लाखों सिक्के भी उसके आगे कुछ नहीं थे। तुमको तो लूट के लेके गया, ठग के लेके गया। इसने कहा अच्छा। फिर सोचा कि मैं तो नहीं जानता था ना वो हीरा है, और उसने कहा कि भाई क्या सच में वो हीरा था? उसने कहा हां। अब इस किराना व्यापारी ने कहा मुझे कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 5 सिक्के में लिया था, उसके बदले में मुझे 11 सिक्के मिले, मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। पर तुम जानते थे, तुम जोहरी हो, तुम्हें उसकी परख है, जानते हुए भी जब उसका इतना मूल्य है तुम सिर्फ 10 सिक्के देने को भी तैयार नहीं हुए। और सामने वाला मेरे को जितना मैंने मांगा उससे भी 1 सिक्का और ज्यादा देके चला गया। तो लूटा मैं नहीं गया हूं, ठगा मैं नहीं गया हूं, ठगे तो तुम गए हो। तुम्हारे हाथ में अवसर था अमूल्य निधि को प्राप्त करने का, पर वो अवसर तुमने खो दिया। दोस्तों, कहानी का सार यही है, अवसर हमारे हाथ में आता है, पर यदि हम सोचते कि आज नहीं कल देख लूंगा, कल कर लूंगा, कल के ऊपर कभी भी आज जो करना है टालिए मत। जो आज करना है आज ही करके उसकी इतिश्री कर दीजिए। कल के भरोसे यदि रहे ना दोस्तों, हाथ से अवसर निकल जाता है। फिर
पश्चाताप के अलावा हमारे हाथ में कुछ भी नहीं बचता है। दोस्तों, प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।